दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ खास होने वाला है, जहां सिर्फ वोटों की लड़ाई ही नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और हक की लड़ाई होगी। 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव की गर्म हवा बिहार की गलियों, शहरों, कस्बों में महसूस की जाने लगी। शहरों की भीड़-भाड़, जनता से लेकर गांवों की आबादी में रहने वाले लोग लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि इस बार सत्ता का सूरज किसके सिर पर चमकेगा। क्या ये वही नीतीश कुमार होंगे जिनकी राजनीति ने पिछले दशक में बिहार को नई दिशा देने का प्रयास किया है, या तेजस्वी यादव होंगे जिन्होंने युवा ऊर्जा और नई सोच के साथ बिहार की जनता के दिलों में उम्मीदों की रोशनी जला रहे हैं। बिहार का युवा मतदाता इस बार पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सजग और जागरूक है। बिहार की बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति पर बिहार के युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बिहार के युवा अब सिर्फ वादों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे अब यह देख रहे हैं कि किन नेताओं ने अपने कामों में वास्तविक सुधार किया है और किसकी योजनाएं जमीन पर उतरने लायक है। नीतीश कुमार की सरकार ने तो में सुधार के कई प्रयास किए। उनकी सरकार ने सड़क निर्माण, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार के कई प्रयास किए, लेकिन सवाल है कि क्या उनका यह प्रयास वास्तविक रूप में जनता तक पहुंचा या सिर्फ कराया। शिक्षा में नीतीश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत संरचना में सुधार तो किया, लेकिन शिक्षक व पढ़ाई की गुणवत्ता में अब भी कमी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अस्पताल तो बनाए गए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने जो योजनाएं बनाई, उनमें युवाओं और किसानों को केंद्र में रखा गया। उनकी योजनाएं रोजगार देने वाली, कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली, स्टार्टअप और लघु व छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने पर आधारित हैं। उनका तर्क है कि बिहार के विकास के लिए युवाओं और किसानों की भागीदारी आवश्यक है। बिहार की जनता का मूड यह तय करेगा कि किसकी सोच और योजनाएं दमदार और भरोसेमंद हैं। जाति और धर्म का कारक हमेशा से बिहार की राजनीति को प्रभावित करता रहा है, लेकिन इस बार बदलाव की लहर इतनी मजबूत है कि बिहार का युवा मतदाता जाति और धर्म के बजाय विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये बदलाव बिहार की राजनीति में नई दिशा, नई सोच, नया मॉडल दे सकता है। महिला मतदाता जो 50% आबादी को कवर करता है, इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने वाले नेता अब ज्यादा महत्व पाएंगे। गांव में महिलाएं अब खुलकर बात कर रही हैं, अपनी जरूरतों के अनुसार नीति बनाने पर मजबूर कर रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस चुनाव में बड़ा प्रभाव रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा मतदाता अपने विचार एक दूसरे को साझा कर रहे हैं। यह डिजिटल माध्यम केवल सूचना का जरिया नहीं, बल्कि जनता के मूड को मूर्त रूप देने वाला सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। राजनीतिक रणनीति भी इस बार सबसे अहम है। गठबंधन और राजनीतिक सिस्टम में जनता यह देख रही है कि इस बार कौन अपनी टीम के साथ ज्यादा स्थिर खड़ा है। ग्रामीण गांवों की गलियों, नगरों और शहरों के बाजारों में, ग्रामीण इलाकों के चौपालों में कई बार यह सवाल उठता रहा है कि क्या नेताओं ने बिहार की जनता की उम्मीदों के अनुसार काम किया है या फिर अपने राजनीतिक हितों पर ही फोकस करते रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के आंकड़े यह बता रहे हैं कि इस बार मतदाता कैसे बदल रहा है। गांवों में लोग शिक्षा,
स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विकास के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। बिहार के रोजगार युवा डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं। हर पार्टी की रणनीति, हर नेता का काम और जनता की प्रक्रिया यह तय करेगी कि बिहार का ताज कौन पहनेगा, अर्थात बिहार का सीएम कौन बनेगा। क्या अब की बार वही नीतीश कुमार होंगे जो अपने अनुभवों और रणनीति से जीत हासिल करेंगे, या तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा और नई सोच के साथ बिहार के लाइट ऑफ एशिया बनेंगे? दोस्तों, बिहार चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, यह उम्मीद, विश्वास और बदलाव की कहानी है। यह चुनाव बिहार की प्रत्येक आवाम को प्रभावित करेगा। प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव और प्रत्येक युवा तथा प्रत्येक महिला अपने वोट से नव बिहार का निर्माण, नव विकास के लिए कर रहा है।